Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel Learning Botany. So today in this video we are going to discuss about principles of Mendel's law कि क्या क्या उसके principles थे और law of जो dominance है उसको हम डिस्कस करेंगे. सो जो पार्ट 1 वाली जो वीडियो थी उसमें हमने बेसिक जो टर्म्स हैं जो कि जेनेटिक्स में यूज़ होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे. सो लेट्स स्टार्ट. सो इफ़ यू टॉक अबाउट जो मेंडल्स थे उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था पी प्लांट जिसे हम कहते हैं पाइसम सटाइमम. उन्होंने जो है इस प्लांट को ही चूज़ किया था. तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न हैं जिसकी वजह से उन्होंने इस पर्टिकुलर प्लांट पे ही एक्सपेरिमेंट किया था. सो लेट्स सी. फर्स्ट आता है स्मॉल एंड ईजी टू ग्रो, यानी कि जो पी प्लांट था वो स्मॉल होता है और ईजी टू ग्रो, यानी कि हम इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं. राइट. नेक्स्ट है टू स्मॉल स्पेस, यानी कि इसको ग्रो करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल एंड सेल्फ पॉलिनेटिंग, यानी कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं और खुद क्या कर सकते हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस को कर सकते हैं. नेक्स्ट है कंप्लीट लाइफ साइकिल इन वन सीजन, यानी कि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो शॉर्ट होती है, जो एक ही सीजन में जो है कंप्लीट हो जाती है. तो एक ये भी इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जिसकी वजह से उन्होंने इस पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ किया था. नेक्स्ट है प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, यानी कि इसमें जो है सीड्स का नंबर बहुत लार्ज होता है. तो जब भी हम जेनेटिक्स में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम हमेशा ऐसे प्लांट्स या ऐसी वैरायटी को चूज़ करते हैं जो कि हमें सारी प्रॉपर्टीज़ एक साथ दे दे. राइट. पी प्लांट को हम जेनेटिक्स के केस में जो है बोल सकते हैं कि मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह कंसिडर करते हैं. उसी तरीके से और भी एग्जांपल है, जैसे हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट माइस पे भी हुए हैं, तो माइस को हम एक मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह कंसिडर करते हैं. और साथ ही अरेबिडोप्सिस थैलियाना जो एक प्लांट है वो भी एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है. तो ये सब प्लांट्स या फिर हम जो भी एनिमल्स हैं वो सब मॉडल की तरह कंसिडर किए जाते हैं, बिकॉज इनकी जो है लाइफ साइकिल को स्टडी करके, इनका जीनोमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करके ही इन्हें जो है इस मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह कंसिडर किया जाता है. राइट. सो बेसिकली जो मेंडल थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पी प्लांट के 7 ट्रेट्स लिए थे. राइट. उन ट्रेट्स को ध्यान में रखकर ही उन्होंने जो है अपने एक्सपेरिमेंट को किया था. सो ये जो 7 ट्रेट्स हैं, दीज आर सीड शेप, सीड कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर पोजिशन एंड स्टेम हाइट. तो ये थे जैसे कि येलो और ग्रीन जो है वैरायटी एक ही हो गई. साथ में स्टेम की हाइट टॉल और ड्वार्फ, और पॉट का जो शेप था वो व्रिंकल और राउंड था. राइट. और उसी तरीके से जो पोजीशन थी वो इन्फ्लेटेड एट एक्सियल जो है पोजीशन इनमें मिलती है. राइट. सो फर्स्ट आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस. सो अगर हम बेसिकली बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि अगर हम दो कैरेक्टर के बीच में, राइट, अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं. सो नाउ क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस. सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि ऐसे क्रॉस जब हम किसी एक ही ट्रेट को कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं प्लांट की हाइट को टॉल एंड ड्वार्फ. राइट. और डाई हाइब्रिड का मतलब है जब हम किसी दो कैरेक्टर को कंसिडर करके जो है क्रॉस करते हैं. राइट. फॉर एग्जांपल अगर हमने फ्लावर का कलर भी ले लिया और पॉट का साइज ले लिया तो ये हमारे पास क्या है, दो कैरेक्टर है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस. सो जो डोमिनेंस का लॉ था उसमें ये था कि जब दो कैरेक्टर के बीच में हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो हमें जब F1 जनरेशन मिलती है जिसे हम फीलियल जनरेशन बोलते हैं, उसमें हमें सारे ही प्लांट्स क्या मिलेंगे, डोमिनेंट मिलेंगे. राइट. यानी कि वो सारे क्या होंगे, टॉल होंगे, क्योंकि टॉल एक डोमिनेंट कैरेक्टर है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है P1 पेरेंट एंड P2 पेरेंट. राइट. इसके बीच में हम करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस. आप देख सकते हैं ये हमने लिया है, ये आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है कैपिटल टी, वो हमने लिया है रिसेसिव कैरेक्टर. राइट. आप देख सकते हैं स्मॉल टी, टॉल एंड ड्वार्फ. हमने यहाँ से गैमेट्स लिए हैं, टी से लिया है हमने टॉल एंड स्मॉल, जो स्मॉल टी है उससे हमने स्मॉल लिया है. देन जब हम इनका क्रॉस कराते हैं तो हमें F1 जनरेशन में सारे प्लांट जो है टॉल मिलते हैं. राइट. क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए हम कहते हैं कि सारी ही जो F1 जनरेशन है, दिस इज F1 जनरेशन. राइट. तो F1 जनरेशन में हमें सारे ही प्लांट्स क्या मिलते हैं, टॉल मिलते हैं. सो ये एक सिंपल सा लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस. सो अगर हम टॉल, यानी कि जो हमें F1 जनरेशन में टॉल प्लांट्स मिले हैं, उनकी जब हम सल्फिंग कराते हैं, या हम बोल सकते हैं कि उनको जब हम उनकी सल्फिंग कराते हैं, यहाँ पर अगर इनविजिबल है तो मैं यहाँ पर आपको शो करने की कोशिश करूँगी
कि किस तरीके से ये जो सेल्फिंग है वो होती है, राइट। मैं इसी चीज़ को आपको यहाँ पर ये जो है इसको शो करने की कोशिश कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमें मिला था टॉल, यानी कि ये हमें डोमिनेंट कैरेक्टर मिला था। इसके हमने जब सेल्फिंग करते हैं यानी कि हमने इसी को इसके साथ क्रॉस करा दिया, राइट। अब ये हो गया हमारा P1 पेरेंट, ये हो गया P2 पेरेंट, राइट। जब हम इनकी सेल्फिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम गैमीट यहाँ पर लिखते हैं, हमें स्क्वायर बनाते हैं ताकि हमें ईजी होता है करने में। यहाँ से हम लेंगे कैपिटल T, यहाँ से हम लेंगे स्मॉल t, सॉरी यहाँ पर आएंगे गैमीट, यहाँ पर मेल गैमीट एंड यहाँ पर फीमेल गैमीट। यहाँ पर आप लेंगे कैपिटल T, यहाँ पर आप लेंगे स्मॉल t, यहाँ पर लेंगे कैपिटल T एंड यहाँ पर लेंगे स्मॉल t। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कैरेक्टर यहाँ से आएगा, एक कैरेक्टर यहाँ से आएगा, तो कैपिटल T, एक यहाँ से कैपिटल T स्मॉल t, देन कैपिटल T एंड स्मॉल t। डोमिनेंट कैरेक्टर को हमेशा पहले कंसिडर करते हैं, स्मॉल t। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रेशियो जो मिल रहा है ये मिल रहा है 1:2:1, 1:2:1। सो जो 1:2:1 है वो होता है बेसिकली आपका जीनोटिपिक रेशियो, राइट। यानी कि जीन्स के अंदर जो इसका अरेंजमेंट होगा वो उस तरीके का होगा। अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो वो होगा बेसिकली 1:3:1, 1:3:, सॉरी यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वो होगा 3:1, राइट। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 3 है कैपिटल T एंड कैपिटल T ये हम डोमिनेंट कंसिडर करेंगे। एंड जो फर्स्ट आता है जिसमें दोनों ही रिसेसिव है यानी कि स्मॉल t और स्मॉल t, उसको हम जो है कंसिडर करते हैं एक 1 कैरेक्टर की तरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होगा फिनोटिपिक रेशियो। सो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो में मेन डिफरेंस ये है कि जो जीनोटिपिक रेशियो है वो बेसिकली जीन्स का अरेंजमेंट है जिसको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते। हम उसको विजुअलाइज तभी कर सकते हैं जब हम उसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उससे स्टडी करते हैं। बट फिनोटिपिक रेशियो का मतलब है जो हमें फिनोटाइप दिख रहा है, फिनोटाइप का मतलब जो हमें मॉर्फोलॉजी दिख रही है प्लांट्स की, चाहे प्लांट्स की हाइट हो, प्लांट्स में सीड का कलर हो, शेप हो और पॉट का साइज हो, तो वो हम सब कंसिडर करते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर में। सो ये था सिंपली डोमिनेंस का लॉ, जिसमें कि हमने देखा कि जब F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है तो वो जो है उससे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। बेसिकली मेन ये कैरेक्टर है, बट अगर हम इसको कंसिडर करें सेल्फिंग करने पर तो सेल्फिंग करने पर हमें जीनोटिपिक एंड जो फिनोटिपिक रेशियो जो है वो ऑप्टेन होते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये स्पेशली जेनेटिक्स की सीरीज़ है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।